जाति और जनजाति के लोगों को। क्या यह सही नहीं है कि वो सारे के सारे पट्टे, आधे से ज्यादा पट्टे उन्होंने कैंसिल कर लिए और जो बचे हैं उन पर दबंगों का कब्जा है। उन दबंगों से कब्जा हटाने का संकल्प आप लोगे क्या? संकल्प लेना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, किसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोग, इन पर एट्रोसिटीज हुई है। मैं केवल 3-4 साल का बता रहा हूं। सागर में, बड़ौदिया, नौनागिर में पहले एक भाई की हत्या हुई, फिर उसके बाद उसके दूसरे भाई की हत्या हुई, उसके बाद एक दूसरी उसकी बहन की भी मौत हो गई संदिग्ध। शिवपुरी में, इंदरगांव में, गुना में दलित वर्ग के अपाहिज लक्ष्मण शख्स परिवार को, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आदिवासी की 12 बीघा जमीन शहर भोपाल में है, गुना में है, जो कि करोड़ों की है। उस करोड़ों की जमीन को हथियाने के लिए वहां के भू माफिया ने कोशिश की और वहां के दलित पार्षद और उसके साथ लक्ष्मण अहिरवार उसको आवेदन लेके कलेक्टर बाग के गए और कलेक्टर साहब ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय वहां के पुलिस ने उन्हीं के मुकदमा दायर करके तीनों को, एक आदिवासी और दोनों दलितों को जेल भेज दिया। इन संविधान को बचाने, इसका उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है? इसी प्रकार से सागर में, खुरई में दलित जनपद अध्यक्ष जमुना अहिरवार को ध्वजारोहण नहीं करने दिया गया। छतरपुर में, माता गांव में चौका हल्लू हरिवार की पंचायत की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। और इसी प्रकार देवास में भी मुकेश लंगोरे के 30 वर्ष दलित व्यक्ति के थाने में संदिग्ध मौत हो गई। ऐसे अनेक प्रकरण हैं। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों का मैं आपको बताऊं, गुना में 28 वर्षीय इस्लाइद खां भोपाल में जा रहा था। गुना कैंट पुलिस को गिरफ्तार कर मारपीट की उसकी मौत हो गई। क्या हम लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया? बुरहानपुर में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किसी व्यक्ति ने पटाखे फोड़ दिए, उसको जेल हो गई। इसी प्रकार अनेक प्रकरण हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय हुआ है। क्या हम लोग पार्टिसिपेट कर या हम लोग भाषण देकर ये काम नहीं कर पाएंगे? उनके लिए जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मुरैना के अंदर अगर अंबेडकर जयंती पर एक दलित की हत्या इसलिए की गई कि वो डीजे बजा रहा था। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहता हूं, विपक्ष के नेताजी आपसे कहता हूं, चलिए वहां पर हम लोग पूरा एक संभागीय अनुसूचित जाति के सम्मेलन करें, प्रांतीय का सम्मेलन करें और उनको कहें हम लोग कि आपको अगर इस बार होगा तो आपका हम पूरा सुरक्षा करेंगे। उनका विश्वास जीतने की जरूरत है। इन वर्गों को जब तक आप विश्वास नहीं दिलाओगे तो रैली से काम नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा आपसे इतना ही कहूंगा। अंत में एक प्रार्थना मेरी माननीय महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेताजी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो अनुमति। इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस यहां मजबूत है, गांव-गांव में मजबूत है, घर-घर में मजबूत है, लेकिन हमारा संपर्क नहीं है, हमारा संवाद नहीं है। संपर्क स्थापित कर लीजिए, संगठन को जमात पहुंचा दीजिए। हर हालत में हम लोग संविधान न केवल बचाएंगे, लेकिन जिन वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उन वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। यही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद।